नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर क्लासेस 2.0 पर। साथियों, आज हम लोग एडिटोरिया का जो सेट नंबर चल रहा है उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 5 का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। आज के सेशन का पहला सवाल, सवाल नंबर एक है। सवाल नंबर एक है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है साथियों कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध वह किसके कार्यकाल में हुआ था। तो वह लॉर्ड बिलेजली के काल में हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड बिलेजली के काल में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर दो। सवाल नंबर दो है कि ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। और एक सवाल और यहाँ से बनेगा कि इनका एक पुस्तक था। पुस्तक कौन सा था? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो दादा भाई नौरोजी का पुस्तक था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगा और सिपाहियों का विद्रोह। तो कौन सा घटना सबसे पहले हुई थी, इसको जानना होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर एक नंबर में नील विद्रोह जो दिया है वह 1859 से 60 के बीच चला था। ठीक है। संथाल विद्रोह जो है वह 1855-56 तक चला। और दक्कन दंगा जो था 1875 में। और सिपाहियों का जो विद्रोह है वह 1857 से 59 तक रहा था। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो हुआ था वह संथाल विद्रोह जो था वह 1855 से 56 में। यह क्या था? 1855 से 56 तक रहा ना। 1855 से 56 तक रहा। उसके बाद पहले 2 नंबर आएगा। उसके बाद क्या आएगा? सिपाहियों का विद्रोह 1857 से 59 तक रहा। ये आएगा 2 नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 2 और 4 से शुरू होना चाहिए। 2 और 4 अभी 2 ऑप्शन में, एक और देखना पड़ेगा। उसके बाद जो आएगा वह नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 से 60 में हुआ। नील विद्रोह 1859 से 60 में। और दक्कन दंगा जो था 1875 में। लास्ट में क्या 3 आना चाहिए, यानी आंसर जो होगा हमारा होगा 2413। ये ऑप्शन नंबर किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल। 4 नंबर, मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था। तो 4 का उत्तर जो है वह ऑप्शन नंबर सी बैरकपुर से किया था। कहाँ किए थे? बैरकपुर से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर पे आते हैं। बिहार बंगाल काश्त काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो था वह 1885 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 6 पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। तो किस अधिवेशन में अपनाया था? तो कराची का अधिवेशन 1931 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। 7 नंबर, वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था। तो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट जो था वह जॉन एडम्स ने प्रस्तुत किया था, पेश किया था। कौन? जॉन एडम्स ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और नील दर्पण जो है, नील दर्पण के लेखक जो थे वह दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। तो चलिए इस सवाल का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर पे आते हैं। सवाल नंबर 9। 9 नंबर क्या कहता है कि समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे। तो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के एम पनिक्कर थे। कौन थे? के एम पनिक्कर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10, पुस्तकें
राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये सब जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे कुछ और सवाल बनेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और इनका जन्म जो हुआ था वह 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। चलिए, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं इन्हीं के जन्मदिन पर। नेक्स्ट सवाल, 11 नंबर सवाल पे चलते हैं। किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कर्नल स्लीमैन के। किसके किसके नेतृत्व में? तो कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 12। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको? रिपन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 13 पे आइए, सवाल नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया था? कौन सा बताया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो भारत के वायसराय उस समय लॉर्ड विलिंगटन थे। कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं किसने कहा था? तो यह कथन जो है यह महात्मा गांधी ने कहे थे। कौन? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर पे, 16 नंबर पे चलिए, दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? तो किसने गाया था? अरुणा आसफ अली ने गाए थे। कौन? नहीं नहीं, सॉरी। चलिए 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल पे चलते हैं। 16 नंबर सवाल, सवाल कहता है कि दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? तो दिगंबर विष्णु पलुस्कर द्वारा गाया था। किसके द्वारा? दिगंबर विष्णु पलुस्कर द्वारा गाया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 17 पे चलते हैं। 17 में कहता है कि गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे वो अरुणा आसफ अली ने किए थे। कौन सा? अरुणा आसफ अली ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने अपने शासन काल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी? तो कौन किए थे? टीपू सुल्तान ने किए थे। किसने किया था? टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था? असहयोग आंदोलन। किसमें किए थे? असहयोग आंदोलन। इसी में कहते हैं कि एक वर्ष के अंदर क्या करेंगे? स्वराज दिलाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 20 पे आ गए। क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? तो किस तिथि तक होनी थी? 30 जून 1948 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आए थे। मार्च 1946 यानी 24 मार्च 1946 को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व पैथिक लॉरेंस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था।
सही बात है। बी में नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था, ये भी ठीक बात है। वे बोस्ट्रोफेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग करते थे, ये भी सही, यानी सभी ऑप्शन क्या है, इनमें से सभी था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 23, रामायण महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? किस समय में संकलित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, शुंग काल के समय संकलित किए गए थे महाभारत, रामायण और मनुस्मृति। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलिए। 24, मथुरा और गांधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है मथुरा और गांधार कला के बारे में? तो ए में कहता है कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। 24 का ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 25 पे, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक था? एहोल अभिलेख का संबंध जो है वह पुलकेशिन द्वितीय से है। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन यानी जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा है? तो चावर्क है। कौन सा? चावर्क। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, चावर्क। चावर्क के अनुसार था कि कोई दूसरी दुनिया नहीं होती है। ठीक है, इन्हीं का एक और कथन था कि एक भौतिकवादी, मतलब चावर्क कहते, चावर्क किसको बोलेंगे कि एक भौतिकवादी, सांकुल, नास्तिक और एक अपरंपरागत विचारधारा है, ये चावर्क होता है। नेक्स्ट सवाल 27, किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो किसने नहरें सबसे अधिक बनवाई थी? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। इसने 150 कुआं बनवाया था, 100 पुल बनवाया और 50 बांध, इतना कार्य करवाया था। चलिए नेक्स्ट सवाल, प्राचीन भारत के संदर्भ में बाघभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है, किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। किससे? चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए, प्राचीन भारत में चरक और सुश्रुत के बाद बाघभट्ट जो है वो महान चिकित्सक माने जाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली यानी दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता था? कौन था वो? तो शेख नसीरुद्दीन महमूद था। कौन था? शेख नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 30 पे, सवाल नंबर 30 30 पे आएगा। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो है वह इल्तुतमिश ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी। इसमें और भी सवाल बनेगा, जैसे फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और सब्जियों का अध्ययन ओलेरिकल्चर, सब्जियों का अध्ययन ये ओलेरिकल्चर कहलाएगा। ठीक है, और कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। लेकिन हमसे पूछा है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इको मार्क जो है वह पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकृत जो है वह ऊर्जा का स्रोत है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। क्या होगा? पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? तो सबसे कम वैशाली जिला में था। किस में था? वैशाली में सबसे कम था। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 35 पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, ये खिलाड़ी है। अवनी लखेरा का संबंध पैरा निशानेबाजी, ये भी बिल्कुल सही है। और कृष्णा नायर जो है, कृष्णा नायर पैरा बैडमिंटन है, ये भी बिल्कुल सही है। और लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो कहता है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मित्राभ गुहा जो है वो हॉकी से नहीं, वो शतरंज से संबंधित, वो शतरंज खेलती है। नेक्स्ट सवाल 36, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? सामान्य दृष्टि के लिए यानी आंख से संबंधित है तो वह विटामिन ए होगा, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, रेटिनॉल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो वह स्रोत है दूध, गाजर, मक्खन, ये सब आप लीजिए, विटामिन ए ठीक रहेगा। ठीक है, इसके कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है किससे? सुगम्य भारत अभियान जो है वह दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्तियों से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? 4 नवंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 4 नवंबर 1945 को, नवंबर 1945। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। और यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 39, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर जो है वह बिहार के गया जिला में स्थित है। कहाँ पे है? गया जिला में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 39 का सी। और विष्णु मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण रानी अहिल्याबाई ने करवाई थी। ठीक है, अहिल्याबाई ने। और विष्णुपद मंदिर जो है वह अष्टकोणीय आकार की है। कैसी है? अष्टकोणीय आकार की, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 40 नंबर, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो एक शिक्षक में क्या होना चाहिए? तो धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर 41। चलिए, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा यह उत्सव आयोजित किया गया था? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो सुपर कंप्यूटर जो है वो परम शक्ति, उसको आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें और भी है, जैसे बी नंबर में आईआईटी गुवाहाटी जो है, यहाँ पे कौन सा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो गुवाहाटी में जो है वह परम कामरूप, कौन सा? परम कामरूप स्थापित किया गया है। और आईआईटी गांधीनगर में परम अनंत, इसमें कौन सा होगा? परम अनंत। और रुड़की में जो है, रुड़की में होगा परम गंगा। कौन सा? परम गंगा होगा। तो इस सवाल का उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 43, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया है? साइक्लोन फर्स्ट किस देश के साथ होता है? तो भारत और मिस्र के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 44, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया है? किस देश में फितूर आयोजित किया गया है? तो स्पेन में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, स्पेन में। नेक्स्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है, यही आपको बताना है। असत्य है। तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट आया है उसके अनुसार, जिसमें बिहार का स्थान अंतिम है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, यानी असत्य खोजना है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार का स्थान अंतिम से तीसरे स्थान पर है। अगर देखा जाए तो 16वें स्थान पर आता है, 12वें पर बिहार का स्थान अंतिम स्थान पे नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी बात सब सही है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 46, फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी 36वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए फिर से असत्य कथन को बताना है, तो कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है, गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, ये बिल्कुल सही है। बी नंबर में गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया, ये भी सही है। और सी में कहता है अर्जेंटीना
नहीं, यह दूसरी बार खिताब जीता है, नहीं ये ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अर्जेंटीना यह खिताब तीसरी बार जीता है। कितनी बार? तीसरी बार जीता है। चलिए नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, किस विभाग के 49 किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? किसको कहा जाता है पादप वर्ग का उभयचर? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। देखिए ब्रायोफाइटा में, इस विभाग में पौधे में जाइलम एवं फ्लोएम अनुपस्थित रहता है। किसमें? ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट सवाल 50 नंबर, सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वह कोशिका होता है। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट, अस्थि क्या है? बोन्स है। अस्थि जो है एक संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल 52 पे। पीत का निर्माण होता है। पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो पीत का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? तो मनुष्य का हृदय जो होता है वह पेरिकार्डियम द्वारा घिरी होती है। किसके द्वारा? पेरिकार्डियम के द्वारा। और भी ऑप्शन है, उसको भी देख लेते हैं। फ्लूरा जो है वो वृक्क, मतलब फ्लूरा किसको घिरे हुए रहता है? तो वृक्क, वृक्क को घिरे हुए रहता है ना। वृक्क घिरा हुआ होता है फ्लूराद के द्वारा। मस्तिष्क जो घिरा हुआ होता है वो मेनिनजस के द्वारा घिरा होता है। मेनिनजस झिल्ली के द्वारा घिरा होता है मस्तिष्क, और ये फ्लूरा के द्वारा घिरा होता है वृक्क। चलिए नेक्स्ट 54, रेनिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेनिन जो है वो किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, चीर। नेक्स्ट, निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ऑप्शन नंबर सी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 56, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? तो यह किस अंग के उदाहरण है? तो यह है असमजात अंग के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, असमजात अंग। चलिए 57, निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? त्वरण में। किस में होता है? त्वरण में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 58 पे, बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों की शरीर आगे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है गति का जड़त्व। किसका? गति का जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूटन के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल 59 पे, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट को दिष्ट धारा, डीसी करंट में एसी को डीसी में बदलने के लिए आप क्या चीज का उपयोग कीजिएगा? यही सवाल कहता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग करेंगे। किसका? रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 60 यानी 60 पे हम लोग पहुंच गए। यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वह चौगुनी, 4 गुनी हो जाएगी। कै गुनी? 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 4 गुनी। नेक्स्ट सवाल 61, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती है। जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वह क्या कहलाता है? तो प्रदीप्ति, लुमिनस कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। 62 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? मतलब किस लेंस का प्रयोग होता है? तो दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी
इस सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर, ऑप्शन नंबर बी उत्तर लेंस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये बहुत बेहतरीन, जैसे दूर दृष्टि, दूर लिखा है 2 अक्षर से दूर, तो इसका उत्तर हो जाता 3 अक्षर वाला उत्तल, उत्तल लेंस। अगर पूछता कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो निकट 3 अक्षर आया तो उसका उत्तर हो जाता 4 वाला अवतल, अवतल लेंस। ठीक है, तो 2 गो अक्षर वाला के 3 और 3 गो वाला के 4, ऐसे याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर का कार्य क्या है? वोल्ट मीटर जो होता है उसका क्या कार्य है? तो विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 65 पे, विद्युत विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का मतलब होता है जनरेटर, विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर है। इसका क्या सिद्धांत था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है इसका सिद्धांत। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 66, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का अगर द्रव में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अंतराण्विक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतराण्विक बल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो किस विधि द्वारा? पृथक्करण कीप विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो जल का जमना क्या है? भौतिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना और कोयले का जलना सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जल का जमना एक भौतिक परिवर्तन है। 69 का सी। नेक्स्ट, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की संयोजकता जो होती है वह 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। और अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो 2 होती है। और कार्बन, सिलिकॉन और सल्फर इस सब का होता है 4। ठीक है, कार्बन का पूछे तो 4, ऑक्सीजन का 2 और अमोनियम नाइट्रेट का संयोजकता 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है? तो परमाणु के नाभिक के नजदीक जो होता है वह कौन सी कक्षा होती है? तो के होता है। क्या होता है? के होता है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका जो मतलब ये क्रम होता है, सबसे पहले के आता है, फिर एल आता है, फिर एम आता है, इसी तरह आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट 72, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो जस्ता की परत चढ़ाकर। क्या करके? जस्ता की परत चढ़ाकर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? तो कमरे के ताप पर क्या होता है? ठोस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी C20H42, C20H22 यही होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 73 का। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 74, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष? तो वह थे सरदार पटेल जी। कौन थे? सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? तो उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में मनाही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 75 का। नेक्स्ट, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 77, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत कृषि आता है। क्या आता है? कृषि आता है। ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, शिक्षा और दंड विधि जो है ये दोनों जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, और रक्षा जो है रक्षा यह संघ सूची का विषय है। ठीक है,
तो चलिए इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? राष्ट्रीय आयोग जो है कब बनाया गया था? तो 78 का जो है वो आंसर हो जाएगा 92 यानी 1992 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 79 पे चलिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो कितने वर्षों तक होता है? अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों तक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन जो है आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के मताधिकारों से क्या अभिप्राय है? तो भारतीय संविधान में मताधिकार से यही अभिप्राय है कि वोट देने का अधिकार है। क्या करने का अधिकार है? वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले था मत देने की आयु 21 वर्ष, उसको घटा करके 18 वर्ष किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। कब किया गया? तो 1988 में। किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ? तो अनुच्छेद 326 के तहत किया गया ऐसा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 82, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? कितने सीट आरक्षित होती है? तो 1/3 सीट आरक्षित होती है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 83, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो यह अरस्तु ने कहा था। कौन कहा था? अरस्तु। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए सवाल नंबर 84, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। कैसे आकलन करेंगे? तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। कैसे? प्रति व्यक्ति आय के द्वारा आकलन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था। हेरोड डोमर मॉडल पे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वह 1951 से 1956 तक था। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो बिहार में धान सबसे ज्यादा रोहतास में होता है। कहाँ होता है? रोहतास में। और अगर पूछे सबसे कम कहाँ पे, तो वह सिवान में होता है। कहाँ पे? सिवान में। चलिए नेक्स्ट, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 89, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? तो कौन सा संयंत्र ऐसा करेगा? तो वो होगा बायोगैस संयंत्र। कौन सा? बायोगैस संयंत्र होगा। नेक्स्ट 90 नंबर पे आई, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो यह किसने बताया था? ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने बता चुके थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। वायुमंडल नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, किसी भी ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम का होना आवश्यक है, और चंद्रमा पर क्या नहीं है? माध्यम, यानी वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए वहां पर किसी बात नहीं सुन सकते एक दूसरे का ना। चलिए सवाल नंबर 92 में निम्न में से कौन सा एक समय की प्रकृति इकाई नहीं है? प्राकृतिक इकाई नहीं है। समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, मानक समय नहीं है, यह कृत्रिम, यह क्या है? कृत्रिम इकाई है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी बात सब क्या है? प्राकृतिक इकाई है। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 93, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। सवाना का विस्तार जो है अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और सवाना कैसा घास का मैदान है? तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट 94, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से
भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से देखे तो कच्छ है, गुजरात के कच्छ जिला। ठीक है, कितनी क्षेत्रफल इसका? तो 45,674 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 95, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो बुलर झील है। कौन सा झील है? बुलर झील। कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति शुरू की है? उत्तर प्रदेश। किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश। क्या योजना है? कौन सा नीति है? तो कहता है कि किसी परिवार में अगर 2 बच्चे से ज्यादा हो गया तो उसको सरकारी जो योजना होता है उसका लाभ नहीं मिलेगा, ये बात है इसमें। नेक्स्ट सवाल 97, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर का पठार है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर की पठार से। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो नेक्स्ट, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? किस बायोम में सबसे कम तापांतर होता है? तो सदाबहार वन बायोम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक चाइना है। कौन है? चीन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो गया। तो हो गया, यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। साथियों, आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन है। इसके आगे जो है 101 से मैथ और रीजनिंग के सवाल है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।